प्रदेश के जनपद अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री घोषणाओं पर विभागों के अद्यतन कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी विनीत तोमर ने की। नवीन कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त घोषणाओं के कार्यों का निस्तारण समयबद्धता के साथ करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि के अंतर्गत सभी विकास कार्य किए जाएं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किए गए कार्य की प्रगति रिपोर्ट और व्यय धनराशि रिपोर्ट जिलाधिकारी कार्यालय को समय से भेजी जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि वन भूमि हस्तांतरण के लंबित मामलों में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में मुख्यमंत्री घोषणाएं शासन स्तर पर लंबित है, उनकी घोषणाओं के लिए शासन को समय समय पर पत्राचार किया जाए। उन्होंने कहा कि होने वाले कार्यों का फील्ड विजिट कर तथा एस्टिमेट बनाकर टेंडर प्रक्रिया को करना सुनिश्चित करें। जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन कार्यों का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को समय से भेजना सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध के निशान के रूप में अपने पदक गंगा नदी में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे। यहाँ भाकियू नेता नरेश टिकैत ने उन्हें समझाकर वापस लौटाया। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध के रूप में अपने पदक गंगा नदी में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। पहलवानों के गुट में साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट समेत अन्य कई पहलवान और समर्थक शामिल रहे। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने पहलवानों को समझाकर वापस लौटाया। उन्होंने 5 दिन का समय मांगते हुए कहा कि सरकार एक आदमी को बचाने में लगी है। पहलवानों के मुद्दे को लेकर जल्द ही सभी खापों की बैठक की जाएगी। उन्होंने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा है। राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में नयार नदी में इन दिनों खनन कारोबारी खनन का बड़ा खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। मगर जिम्मेदार प्रशासन के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागने को तैयार नहीं हो रहे हैं। बता दें कि नयार नदी में इस समय प्रशासन ने 4 जगह चुगान की परमिशन दे रखी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाईकोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। खनन कारोबारी दिन रात नदियों में मशीनों से जमकर खनन कर रहे हैं, जिसके कारण सरकार को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। मगर जिम्मेदार प्रशासन इन खनन कारोबारियों की गोद में बैठा हुआ है। मामला सतपुली से ब्यास घाट तक नयार नदी में खनन पट्टी का है, जहां पर खनन कारोबारी मशीनों से जमकर खनन कर रहे हैं, मगर जिम्मेदार प्रशासन इन पर कार्रवाई करने से बचता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जब पट्टी पटवारी से नदियों में मशीनों से खनन करने की बात कही गई, तो पट्टी पटवारी ने मशीन चलने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि नदियों में मशीन नहीं जा सकती है। हद तो तब हो गई जब व्यास घाट में बागी गांव में खनन कारोबारी दूसरी सीमा में जमकर मशीनों से खनन कर रहा था, मगर प्रशासन इस खनन कारोबारी पर कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा था। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन खनन माफियाओं पर कैसे कार्रवाई करता है या जेब गर्म करने तक ही सीमित रह जाता है। प्रदेश के जसपुर में बिजली विभाग के अधिकारी के कक्ष में पालिका अध्यक्ष पद के 2 प्रबल दावेदार आपस में भिड़ गए। चेयरमैन पद के दोनों दावेदारों ने एक दूसरे पर मारपीट और तमंचा दिखाने का आरोप लगाते हुए जसपुर कोतवाली पुलिस को अपनी अपनी तहरीर सौंपी है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने बिजली कनेक्शन की मुखबिरी करने का मामला बताया है। बीते रोज नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार तथा पूर्व में प्रत्याशी रहे एक युवक ने दूसरे चेयरमैन पद के ही प्रबल दावेदार तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि के करीबी पर आरोप लगाया कि वह उसकी बिजली की मुखबरी करता है। मुखबरी करने के कारण विद्युत विभाग ने उसका कनेक्शन काट दिया। मामले को पारदर्शी करने के लिए दोनों चेयरमैन पद के दावेदार विद्युत उपखंड अधिकारी के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले कि विद्युत उपखंड अधिकारी एसडीओ अपने कार्यालय में पहुंचते, दोनों चेयरमैन
प्रत्याशी आपस में भिड़ गए तथा नौबत हाथापाई तक आ गई। इस दौरान दोनों ने अपने अपने कक्ष के समर्थकों को बिजली दफ्तर बुला लिया तथा एक दूसरे की रपट लिखाने कोतवाली पहुंच गए। दोनों पक्षों ने कोतवाली जसपुर पुलिस को तहरीर देकर मारपीट एवं गाली गलौज का आरोप लगाया तथा रिपोर्ट दर्ज करने की अपील की है। राज्य के हल्द्वानी में एक शिक्षिका ने जंगल में जहर खाकर अपनी जान दे दी। जहर खाने के बाद शिक्षिका ने स्वजनों व दोस्त को कॉल कर चार धाम मंदिर पर आखिरी बार मिलने बुलाया। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के मुताबिक धार बिठौरिया हरिपुर नायक निवासी 26 वर्षीय गीतांजलि देवपा पुत्री मनोहर सिंह देवपा व्हाइट हॉल स्कूल में शिक्षिका थी। 2 वर्ष पहले उसकी शादी मल्ला लोहरिया साल मुखानी निवासी अभिनव मेहरा के साथ हुई थी। गीतांजलि की 1.5 साल की बेटी है। सोमवार की दोपहर अचानक गीतांजलि घर से निकलकर चार धाम मंदिर स्थित जंगल पहुंच गई, जहां उसने जहर खा लिया। जहर खाने के बाद उसने अपनी एक सहेली और स्वजनों को फोन कर कहा कि अगर आखिरी बार देखना चाहते हो तो चार धाम मंदिर आ जाओ। जानकारी मिलते ही सहेली मौके पर पहुंची। उसने गीतांजलि को जंगल में गंभीर हालत में पड़ा हुआ पाया। उसे काला ढूंगी रोड स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां रात करीब 10:15 बजे उसकी जान चली गई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर पति पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। कहा कि गीतांजलि की मौत की वजह ससुरालियों की प्रताड़ना है। हालांकि मायके पक्ष ने मुखानी पुलिस को तहरीर नहीं दी है। मुखानी थाना अध्यक्ष रमेश बोरा का कहना है कि तहरीर मिलने पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों प्रदेश के किच्छा में हुई एक किशोरी की संदिग्ध जान चले जाने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। किशोरी के मामा ने किशोरी के पिता पर जान लेने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इसके बाद किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने कब्र से निकाले शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोली कला किच्छा निवासी सोनी पुत्री जाकिर अली की बीती 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई थी। मामले में सोनी के मामा गुड्डू ने आरोप लगाया कि सोनी की उसके पिता जाकिर ने ही जान ले ली और रातों रात मामला न खुले इसलिए शव को कब्र में दफन कर दिया। इस मामले में गुड्डू ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इसके बाद एसडीएम की अनुमति पर बीती देर शाम नायब तहसीलदार सुरेश चंद्र बुधला कोटी की देखरेख में एसओ और महिला एसआई दीपा अधिकारी की मौजूदगी में कब्र खोदकर सोनी के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने रुद्रपुर में शव को पोस्टमार्टम कराने के बजाय उसे हल्द्वानी भेजा और सोमवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद पुनः शव को दफनाया गया।